सोनम वांगचुक जी अभी 20-25 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं। 5-6 साल किसी बच्चे का उम्र नहीं होता है पढ़ने लिखने का। अभी आप अगर मुद्दा उठाना चाहेंगे तो लद्दाख का मुद्दा उठा सकते। और रहा बात बेरोजगारी का, असल मुद्दा यही है कि मोदी सरकार से अब हो नहीं पा रहा है। साबरमती लाइब्रेरी है और काराकाट क्षेत्र है। मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरे पीछे युवा और बच्चे दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पढ़ाई करने के लिए इस लाइब्रेरी में उपस्थित है, जहां मैं उपस्थित हुआ हूं। और यहाँ जानने का कोशिश किया जाएगा कि आखिर जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए। क्योंकि जितना भारत का जनसंख्या है, उसमें बेरोजगारी अगर सरकारी नौकरी के माध्यम से दूर किया जाएगा तो किस प्रकार से होगा, ये भी हम लोग जानने का कोशिश इन युवाओं से ही करेंगे। क्योंकि राष्ट्र का निर्माण में किसी का सबसे ज्यादा योगदान होता है तो युवाओं का। इस ऐसा नहीं कि जितने युवा यहाँ पे दिख रहे हैं सबका सरकारी नौकरी होगा। अगर सरकारी नौकरी इनका नहीं होगा तो उस मुद्दे पर भी बात किया जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा बिहार का मुद्दा है गरीबी, और गरीबी का मुख्य कारण है कि सरकारी नौकरी तो कभी कभी उपलब्ध हो पाता है, लेकिन यहाँ प्राइवेट कंपनी भी नहीं है। जो पुराने समय में चीनी मिल हुआ करता था या डालमिया नगर फैक्ट्री हुआ करता था, ये भी बंद हो चुका है। इसी बीच मैं यहाँ के युवाओं से बात करूंगा कि आखिर मेन वजह क्या है बेरोजगारी का। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सूरज यादव है। अच्छा, सूरज यादव जी, बताइए कि मेन वजह बेरोजगारी का क्या है? बेरोजगारी का देखिए, सबसे पहला असर है कि जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। हम लोग के देश की जो जनसंख्या है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। और बाकी रही बात सरकारें की, तो सरकार तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि किस तरह चलाया जा रहा है। जिस तरह रेलवे है उसको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। अभी आप अगर मुद्दा उठाना चाहेंगे तो लद्दाख का मुद्दा उठा सकते हैं। सोनम वांगचुक जी अभी 20-25 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं। वो चाहते हैं कि सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए, हम सबके लिए, भारत के लिए, कि लद्दाख हम लोग के देश का अभिन्न हिस्सा है। तेज बोलिए थोड़ा सकते हैं। हाँ, 31 अक्टूबर 2019 को मतलब उसको केंद्र शासित में घोषित कर दिया गया। मोदी सरकार द्वारा ये काम किया गया। ठीक, वहाँ से अभी क्या हो रहा है कि वहाँ से जो अभी लोग बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटा है, 370 हटा। आर्टिकल 370 अभी जम्मू कश्मीर से नहीं हटा है। जो वहाँ से मेन मुद्दा हटा है 370 का बी, और हम लोग का अनुच्छेद 370 का बी ये कहता है कि आप इस चीज़ को अगर हटा देते हैं वहाँ से, तो वहाँ की जो बाहरी कंपनियां हैं, सरकार के हैं, सरकार जिसको चाहेगी वहाँ पर खनन करा सकती है। इस वजह से अडानी को वहाँ पर खनन कराया जा रहा है। जनता को समझ में नहीं आ रहा है। लद्दाख का मुद्दा बहुत ही क्रिटिकल होते जा रहा है दिन पर दिन। हम सबके लिए नेचर के लिए सेव करना बहुत ज़रूरी है। आप भी जाते होंगे, लाइफ में हम भी जाएंगे, सपना है सबका, अच्छा जगह है, घूमना है, ये मुद्दा रहा। और रहा बात बेरोजगारी का, असल मुद्दा यही है कि मोदी सरकार से अब हो नहीं पा रहा है। हो नहीं पा रहा है। चलिए आपके पास फिर से आएंगे। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। इन्होंने बहुत जगह का नाम लिया, जैसे कि अभी लद्दाख का नाम लिया, कश्मीर का नाम लिया, और बंगाल का ये नाम छोड़ रहे हैं। बंगाल एक दो नाम हम लेंगे, एक दो नाम आप लोग लीजिएगा। जैसे बंगाल में भी संदेश खाली का एक मुद्दा बहुत बड़ा ममता बनर्जी का हुआ था। बंगाल का भी आप लोग पढ़ रहे हैं तो मालूम है कि बंगाल का भी समृद्ध राज्य हुआ करता था। आज समृद्ध राज्य से हटकर और कहीं ना कहीं कंगाली की ओर जा रहा है, यानी बिहार की तरफ बनते जा रहा है। क्या कारण? बिहार के पास चले समुद्र नहीं है, बहुत कुछ नहीं है, तो यहाँ बाढ़ आते रहता है। अनेकों कारण है बिहार गरीब होने का। ठीक है, तो अब बताइए उस पर आपका क्या सोच है? फिर वहाँ का तो वहाँ के जनता ने बताएगी सर। आप बताइए। हम तो अपना नहीं, यहाँ पढ़ने वाले आप बताइए। चलिए आप ही बताइए। संदेह खाली पर आपने सवाल आप हमसे फिर से कीजिए। संदेह खाली। हाँ। बंगाल। हाँ। बंगाल आप जब पढ़ रहे होंगे तो बंगाल का हिस्ट्री पढ़े होंगे कि बंगाल कभी मतलब जो अभी भारत का राजधानी कहाँ पे है? दिल्ली। हाँ, उससे पहले कलकत्ता हुआ करती थी। कलकत्ता 73 के रेगुलेटिंग एक्ट में हटा के वहाँ पे लग दिया गया, क्योंकि वहाँ से शासन बढ़िया से चल सके। तो अब बताइए कि वही बंगाल, गुजरात आगे बढ़ा, मुंबई आगे बढ़ा, दिल्ली आगे बढ़ा, महानगर बेंगलोर बढ़ा, कोलकाता और ये अपना बंगाल क्यों नहीं बढ़ा? कलकत्ता नहीं बढ़ा। देखिए, बात ये क्या है ना कि मोदी सरकार का जो स्कीम है वो समझ रही है कि सीटें हमको कहाँ से ज्यादा मिल सकती हैं, किस वजह पर, अगर चलिए कोई बात किस वजह पर हम बात करेंगे तो मिल सकती हैं। उनका देखिए, अभी वो लोकसभा का चुनाव बनारस से लड़े हैं, ये राजनाथ सिंह जी लखनऊ से लड़े हैं, और जो अमित शाह जी हैं वो गुजरात के गांधीनगर से लड़े हैं। 3 जगह से लड़े हैं। और ये अमेठी से लड़ी हैं, ये क्या कर स्मृति ईरानी। इनका जो भी
एरिया है, कवर है, वो अपना पैक करके रख लिए हैं कि हमको यहाँ से इस लोकसभा कैंडिडेट को खड़ा करना है, हमको इस मुद्दे पर यहाँ पर बात करना है, हमको इतना सीट मिल जाएगा और लोकसभा में हमारा जीत हो जाएगा। जहाँ पर उनकी सरकारें हैं वहाँ पर वो विकास कर रहे हैं, जहाँ पर उनकी सरकारें नहीं हैं वहाँ पर विकास नहीं कर रहे हैं। मेन मुद्दा यही है। चलिए, मेन मुद्दा अब हम आते हैं कि जिस अमेठी का आप बात कर रहे हो, खानदानी सीट भाजपा का नहीं कांग्रेस का है। ठीक, वहाँ पे खानदानी सीट है, राहुल गांधी जी लड़ते, राहुल गांधी खानदानी सीट है। लेकिन खानदानी सीट हारने का वजह क्या? अगर आपके गांव में मैं आपको हरा कर चला जाऊं तो गलती मेरी नहीं है, आपकी है। जी जी, हम बताते हैं वहाँ पे फिर क्या? देखिए, रुकिए, हम बताते हैं। आप दूसरा कोई बताएं, हम बता रहे हैं, दूसरा कोई हम बता रहे हैं, रुकिए, हम बता रहे हैं, सुनिए। अभी टीवी किस मीडिया का हक किसके कंट्रोल में है? मोदी सरकार के कंट्रोल में। मोदी सरकार उसका कंट्रोल में होता है। नहीं, जब ऐसा बात आप बोल दिए हैं तो मोदी इकलौता ऐसा पीएम है जो आज तक कभी डिबेट करने नहीं आए हैं जनता से सामने, कभी मन की बात बोलते हैं। अरे अपने के मन की बात हम कहाँ सुनेंगे, आप हमारा भी तो मन का बात सुनिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवाया। पहला ऐसा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद यहाँ है, मतलब इंदिरा गांधी से कम है, मतलब मोटा मोटी इनका 10 साल शासन हो गया। ठीक की थी, मोटा मोटी नहीं, 10 साल हो गया, 10 साल हो गया, समझ लीजिए 10 साल हो गया, कंफर्म रहना है। अभी पिछले पीएम हम लोग के थे एक कौन, मनमोहन सिंह, 129 डिबेट उनका था मीडिया के सामने, और मोदी सरकार का एक भी डिबेट नहीं है। सीधे जो जनता से बात होती है उसमें, तो उसमें लोग कैसे समझेगा? आप मोदी जी हैं तो आप जाइएगा जनता घर, आप उसका बात सुनिएगा तब न कुछ समझिएगा। आप सिर्फ अपने मन की बात कहे जा रहे हैं तो आप कहाँ समझ? यही चीज हो रहा है युवाओं के साथ। युवाओं ज्यादा लगा रहता है मोबाइल पर, उसको इस चीज से समझ आ जा रहा है युवाओं के देखने को, वो हिंदुत्व का मुद्दा उठाता है, हर युवा में फैलाता है। जिसको कुछ नहीं पता रहता है हिंदू के बारे में बात करेगा। बस यही बात है कि युवा को जो देखिएगा आप वही ना मानिएगा। मान लीजिएगा अगर हमको शुरू से क ऐसे लिखना बताया गया है, ऐसे लिखाया जाता तो हम उसी ने लिखते हैं। जो अभी युवा है, बच्चा है, उसको इसी सबसे किया जा रहा है, व्हाट्सएप पर भेजा जा रहा है फोटो, बस यही सब हो रहा है। यही मुद्दा है कि इसकी वजह से लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। बाकी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बीजेपी को देना पसंद नहीं करते हैं। बाकी अगर रही बात जाति की, तो उस जाति के भी लोग हैं तो वो समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं। हाँ। चलिए, और लोगों से आते हैं। आप भी पढ़ाई करते हैं यहाँ पे? अच्छा, ये एक बात बताइए कि इनका बात तो सारा कुछ समझ में आया। और जैसे कि अभी जो सर्वे हुआ है उसमें 25 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए। और रुकिए, उसके एक और सवाल, 2 सवाल देते हैं आपको। वहीं पे हैप्पीनेस इंडेक्स होता है जो विदेशों द्वारा जारी होता है, उसमें भारत जो 126 नंबर पे जाता है। अब इस दोनों का डिफाइन आप कीजिए कि एक तरफ 125 करोड़ ऊपर जाता है गरीबी रेखा से, दूसरे तरफ हैप्पीनेस में जो हम लोग मुस्कुराते हैं वो कम हो जाता है। इस पे बताइए। हमारा कहना है कि सर, जो आप बताए 25 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर गए, हमारा कहना है कि 62 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे भी आए हैं। जो हमारा 150 करोड़ गया है जनसंख्या ना, उससे हम 62 करोड़। अभी हमारा पता है कि 100 मतलब पीपल में ले 80 लोग मतलब एजुकेशन है, एजुकेटेड है और बेरोजगार है। जोड़िए, और उसमें बोलते हैं मोदी जी की पढ़ाओ इंडिया को बढ़ाओ आगे। कैसे बढ़ेगा जब 150 करोड़ है और रेलवे का वैकेंसी निकल रहा है कितना, 9000, 6000, 5000, कितना लोग है पीपल आज 150 करोड़। तो उसमें मान लीजिए 62 करोड़ बेरोजगार है, तो 6000 में चल जाएगा ना तब। मेरा का नाम यही है। अच्छा, एक सवाल और, कोई भाई और है जो यहाँ पर लाइब्रेरी में आप हैं? चलिए, ये बताइए कि जैसे 150 करोड़ ये बढ़ा दिए, 5 करोड़ और बढ़ा दिए, मोदी जी से आगे ही जा रहे हैं। ये कितना % लोगों को एक विकसित देशों में नौकरी मिलता है? आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर देखे होंगे कि एक विकसित राष्ट्र जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, तो इन राष्ट्रों में कितना % लोग सरकारी जॉब करते हैं? क्योंकि आप लोग एकदम तर्क वाला बात दीजिएगा यहाँ पे। देखिए भैया, बात सबसे बड़ा ये है, हम तो ज़्यादा लंबा चौड़ा जानते नहीं हैं, हम बहुत छोटा में ठोस में बोलेंगे कि सबसे बड़ा चीज़ है बेरोजगारी। बेरोजगारी की बात हो रहा है, हर जगह बेरोजगारी चल रहा है। बेरोजगारी पर मोदी से गुहार लगाया जा रहा है कि आप बेरोजगारी देखिए, युवाओं को देखिए, जो नौजवान हैं उनको देखिए, क्योंकि नौजवान ही देश का भविष्य होता है। उसी से जनसंख्या चाहे बढ़े चाहे घटे, वो सब डिसाइड जो नौजवान ही कर रहे हैं। भारत ही अभी युवा देश भारत है। उसके बाद हम ये कहेंगे परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से कि आप जो वैकेंसी पहले कांग्रेस दिया करती थी 20,000 30,000 रेगुलर दिया करती थी, जिसमें बच्चे का मनोबल टाइट रहता था कि नहीं, इन साल मेरा नहीं हुआ, अगला साल हो जाएगा। अरे अगला, इस बार नहीं हुआ, अगला बार होगा ना जी, चलो अगला बार दे रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ये जब सरकार में आए हैं उसी वक्त से वैकेंसी को मतलब
ऐसे कर दिया गया, इस तौर पर ला दिया गया कि इस बार 1 लाख वैकेंसी दे दी है और 5-6 साल के लिए गायब कर दिए हैं। तो जब से मोदी जी आए हैं डायरेक्ट 500-600 से किसी फॉर्म का कम नहीं रह रहा है दाम। तो जैसे कि 600 आप ओबीसी होंगे जी सब, जनरल का तो 1100-1200 हो जाता है। ठीक है एकदम बिल्कुल, कैसे जिंदा रहा तो होगा? वही तो हम बोलना चाहते हैं कि इस नौजवान इतना सारे भाई बहन जो भी मेरा यहाँ लाइब्रेरी में उपस्थित भाई है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो 500 रुपए जिसके पास नहीं है वो फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकता है। हम चाहेंगे मोदी से कहेंगे कि अरे बेवकूफ नौजवानों को बात सुनो, कई लड़का कई भाई ऐसा है जिससे घर में 500 रुपया नहीं है, आप बोल रहे हैं कि 500 रुपया अभी लगाओ, एग्जाम देने के बाद 400 रुपया हम रिटर्न कर देंगे, तो वही कहेंगे हमारे अब सब बात नहीं बोला, बहुत जल्दी आदरणीय बोले थे। हाँ, अभी जो बहुत जल्दी आदरणीय बोले थे अब शब्द आ रहा है हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, हमारे देश के युवा प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए, क्या तुम 100 रुपया डायरेक्ट क्यों नहीं लेते हो ताकि हर बच्चा शामिल हो जाए परीक्षा में, फॉर्म भर सके। अब आप 500 रुपया बोल रहे हो, परीक्षा देने के बाद 400 रुपया बोल रहे हो रिटर्निंग करने के लिए, तो बहुत सारे बच्चे लोग ऐसे हैं कि जो फॉर्म भर ही नहीं सकते 500 रुपया की वजह से। आप क्यों ऐसे कर रहे हो, आप मेरा जवाब दीजिए। और आने जाने में जो खर्चा हो रहा है, फिर और जो भी एग्जाम देने के लिए आप एग्जाम ले रहे हैं, कहीं कहीं अपने अदर स्टेट में भेज रहे हैं, दूसरे स्टेट में भेज रहे हैं, बहुत सारे बच्चे लोग के पास जेब में अब इतना सब टाइट कर दिया है रेलवे, सब टीटी फिटी जो भी है हर चीज, बच्चे लोग पकड़ा जा रहे हैं, वो बोला जा रहा है कि नहीं सर हम एग्जाम देने, कोई परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। उसके वजह से हम यही बोलना चाहेंगे कि इस नौजवान पर कम से कम ध्यान दीजिए, और जो ये 500 से 600 आप फीस ले रहे हैं बच्चों को फॉर्म अप्लाई करने का ये ले रहे हैं, उसमें आप एक ही बार ले लीजिए, जो भी 50 लग रहा है डायरेक्ट 400 रिटर्न करने के लिए क्या जरूरत है। ये आपका मुद्दा है, आप दो वो सब चीज खत्म कीजिए। 2-2.5 करोड़ बच्चा, 5000 फॉर्म आ रहा है, 2 करोड़ फॉर्म अप्लाई हो रहा है, 5000 फॉर्म आया है, और 2 करोड़ कैसे सबको नौकरी का आवश्यकता है, हर बच्चे का नौकरी का आवश्यकता है, हर बच्चा नौकरी चाहता है, तो सब तो भाई डालेगा नहीं, सब पढ़ रहा है, लेकिन होगा किसका, 5000 का होगा। जो ज्यादा मेहनत करेगा उसका, ये बात सत्य है कि जो ज्यादा मेहनत करेगा 5000 में उसका क्वालिफाई होगा, 5000 में वही 5000 होगा जो ज्यादा मेहनत करेगा। तो हम चाहेंगे उनसे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप एक ही बार बोलिए ना कि हमको 100 रुपये चाहिए, चाहे 150 रुपये चाहिए, ताकि सब बच्चा उसमें मोटिवेट हो सके, सब बच्चा शामिल हो जाए, सब बच्चा फॉर्म अप्लाई कर सके। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो फॉर्म नहीं अप्लाई कर रहे हैं 500 के वजह से। अच्छा देखिए, जैसे कि अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ये चीज आप क्यों कर रहे हैं? 2 करोड़ बच्चा भर दिया फॉर्म, 2 करोड़ का हिसाब दीजिएगा, 2 करोड़ रुपए का, 2 करोड़ बच्चा का क्वेश्चन। जैसे कि अभी आप लोग पढ़ रहे हैं जी, तो बढ़िया है कि आप लोग पढ़ रहे हैं जी, हम लोग छोड़ दिए पढ़ के जी, समझ में आ गया करना क्या है, ठीक है, समझ में आ गया करना क्या है। तो जो टैलेंटेड युवा होता है, जैसे आपने भी बोला, वो तो कहीं ना कहीं से 500,000 में 200 में निकाल के भाग जाता है, लेकिन 1 लाख होता है तो बहुत सारे लोग चले जाते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि पूरे देश में कितने % युवा को नौकरी मिलेगा, चाहे कोई भी सरकार आए, चाहे तेजस्वी आ जाए बिहार में, चाहे केंद्र में राहुल गांधी आ जाए, चाहे पुनः नरेंद्र मोदी आ जाए, कितने % लोगों को नौकरी दिया जा सकता है ब्रदर? इसका तो बात है तो 30 से 33% के अप्रॉक्स में इस जॉब दिया जा सकता है। बहुत आगे निकल गए। नहीं, इतना तक जॉब दिया सकता है। 2% विकसित राष्ट्रों का डेटा है। भारत विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है। तो आप सुनिए, यानी कि विकासशील बड़ा होता है कि विकसित? सुनिए हम बताते हैं आपको, सुनिए हम बताते हैं। विकसित बड़ा होता है, विकासशील छोटा होता है। भारत कोई विकसित देश नहीं है। सुनिए ये बताते हैं। मान लीजिए कि आपको कमाने का अगर ये रोजगार मिल जाता है, मान लीजिए आपके घर के करीब हम 20,000 रुपया कमाते हैं, ठीक। अगर हम बाहर जाए तो हमको 25 मिलेगा, तो हम क्या सोचेंगे कि हम 20 ही कमाकर घर पर ही रह जाएं। तो मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक ऑप्शन नहीं है तो दूसरा ऑप्शन होना चाहिए कि नहीं चाहिए। मान लीजिए कि अगर विदेशों आप जाइएगा तो वहाँ पर गवर्नमेंट से ज़्यादा प्राइवेट कंपनियाँ हैं, वहाँ पर अच्छे जॉब है, जनसंख्या कम है, सरकारें सही है, जो भी वहाँ का कानून है सही से फॉलो किया जाता है। रही बात भारत की, तो भारत बस नाम का लोकतंत्र बचा हुआ है। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जिस तरह अभी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा भी की है, अभी हर पर्सन से जाकर मिल रहे हैं, उसकी बातों को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। यही काम होता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में जब आप इतना नहीं कर सकते हैं तो आपको ये चीज बताना चाहिए। लोकतंत्र पे एक फिर रोक देंगे हम, उसके बाद आप आगे बढ़ाइए। एक बात और सुन लीजिए। एक लोकतंत्र था इंदिरा गांधी के राज में, और चूंकि आप जयप्रकाश नारायण को तो आप मानते होंगे। हाँ जी, जानते हैं, बहुत जानते हैं और मानते भी होंगे। हर बिहारी उनको मानता है। जयप्रकाश की मृत्यु कैसे हुई? पढ़ रहे हैं ना आप? बताइए, आप बिहार के राजनीति को समझ रहे हैं। तो जयप्रकाश की मृत्यु कैसे हुई?
ठीक है, डील नहीं कर सकते हैं, नहीं डील कर पाएंगे हम नहीं डील जयप्रकाश जी का। तो देखिए, सबसे पहले राहुल गांधी का ये कहानी सुनाने से पहले आपको जयप्रकाश नारायण को पढ़ना होगा। सर सुनिए। नहीं, आप सुनिए, अब हम सुना रहे हैं। जयप्रकाश नारायण को पढ़ना होगा कि जयप्रकाश नारायण कैसे मरे। ठीक है। इमरजेंसी को पढ़ना होगा, ठीक है। इमरजेंसी लगा कर पढ़ना होगा। और जयप्रकाश नारायण किसके लालू यादव किसके चेला है? जयप्रकाश नारायण के। आप उनके गुरु को क्यों नहीं पढ़े? किसके कैसे लालू यादव के गुरु मरे कैसे? हम आपसे कब बोले हैं कि हम लालू यादव के फैन हैं? हम ये नहीं, लालू यादव को मानिएगा कि नहीं मानिएगा? बिहार में काम किए कि नहीं किए? बहुत बढ़िया जो काम बिहार किए के लिए काम को उसको मानिएगा ना। हम ये नहीं कह रहे कि आप लालू यादव के फैन हैं, हम जयप्रकाशों का फैन नहीं बोले। जो बिहार के लिए किया है हम उसके फैन हैं, चाहे जो भी हो। हम करेंगे, आप मेरा फैन बनिए, आप करेंगे, हम आपका फैन बनेंगे। हम आपसे भी सवाल पूछ सकते हैं? आप पूछिए। जैसे कि कर्पूरी ठाकुर जी थे, उनके बारे में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि उनका एक बार का किस्सा ये है कि जब कर्पूरी ठाकुर जी के पिताजी को किसी ने मार दिया तो पुलिस आया कि आप तो देश के मतलब राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपके पिता को कोई कैसे मार सकता है? हम ऐसा करते हैं कि इनको लेकर जाते हैं। तो कर्पूरी ठाकुर जी बोले थे कि आप इनको लेकर मत जाइए, क्योंकि इनको सिर्फ बचाने से सारे जो नीचे तबके के लोग हैं उनका स्थिति में सुधार नहीं आएगा। ठीक, अगर आपको सुधारना है तो आप अपने क्या करिए, समाज को ही सुधारिए। तो जब कर्पूरी ठाकुर जी कब के नेता थे? अभी जब 2024 का लोकसभा इलेक्शन आया है तो मोदी जी को ऐसा क्यों लग रहा है कि हम कर्पूरी ठाकुर जी को दे देंगे भारत रत्न तो हम बिहार में लोकसभा का सीट जीत अच्छा, 2014 में आई भाजपा, तो उससे पहले क्यों नहीं कांग्रेस को लगा कि कर्पूरी ठाकुर बढ़िया काम किए, दे देना चाहिए? वोट नहीं मिलता ना दलित। नहीं अभी उससे आगे का कहानी चल रहा है। अभी वाला नहीं है, अभी तो दलित का कहानी ना। अच्छा, ये बताइए कि 14 से पहले कांग्रेस थी, तो क्यों कांग्रेस को समझ में नहीं आया कि सही में कर्पूरी ठाकुर ने बढ़िया काम किया? चलिए, हमारे बिहार की गौरव की बात है कि भारत रत्न हमारे बिहार को आ गया। कांग्रेस को ये बात समझ में क्यों नहीं आया था कि सही में कर्पूरी ठाकुर को दे देना चाहिए? अगर लालू प्रसाद यादव मान लीजिए कि सबको मरना है, कल मर जाते हैं और फिर उसको भाजपा ही वोट के समय पर दे देती है यादवों को लुभाने के लिए, तो अब बताइए, तो लुभाने के लिए ही सही? नहीं, लुभाने के लिए सही कैसे हो सकता है? एक मिनट, क्या लालू यादव खराब काम किए हैं? नहीं, बढ़िया काम किया है ना। तो आपके अनुसार से लुभाने के लिए इंदिरा गांधी का नहीं मिला था ना, उनको भी तो दिया था जब टाइम आया था तो। नहीं, इंदिरा गांधी को नहीं मिला था ना। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को कांग्रेस की सरकार में मिला है। सर देखिए, भारत रत्न का कहानी क्या है? आपका सरकार आएगा, आप अपने लोगों को देंगे, मेरा सरकार आएगा, मैं अपने लोगों को दूंगा। तो इसलिए दे रहे हैं कि उनका वोट बैंक जो भर जाए, और क्या, यही है। अच्छा, तो आज कर्पूरी ठाकुर को 2014 से पहले क्यों नहीं देना चाहिए था? उनके जो उस टाइम थे तो नए बीजेपी आए थे, उनको लग रहा था। नहीं, बीजेपी कहानी नहीं, 2014 की बात, कांग्रेस की। मनमोहन सरकार तो बहुत बढ़िया सरकार था जी, तो उसमें क्यों नहीं लगा कि बिहार को दे देना चाहिए? अब उनका वो सोच होगा, हम लोग तो नहीं जान सकते, क्योंकि हम लोग थोड़े ना नेता होता है। हम लोग एजुकेशन के बारे में, हम एजुकेशन के बारे में पूछ रहे थे, भाई साहब ने लाया तब हम आपके तरफ छटक निकल गए। बिहार के बारे में देखिए, जैसे कि हमारे पास ना कोई अपॉर्चुनिटी है, ना कोई प्राइवेट नौकरियां मिल सकती है, ना कोई। इसकी जवाबदेही मोदी है, नीतीश कुमार और लालू यादव है। नीतीश कुमार जी है। 15 साल लालू यादव रहे तो 17 साल। देखिए, हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग को रोड पे चलने का 32 साल मतलब दोनों भाई रहे, मगर 32 साल 15 साल से रह रहे हैं। उससे पहले कांग्रेस। जी। तो बताइए कि उस समय जो युवाओं की मांग था, यानी कि पूर्ण रूप से कोई भाजपा ही नहीं है, भाजपा बस। अभी बताइए कि अभी नीतीश जी आए हैं, कभी पलट रहे हैं इधर आरजेडी में, कभी पलट रहे बीजेपी में, तो हम लोग का नुकसान हो रहा है कि आप बताइए नेता लोग का नुकसान हो रहा है? आपका, हमारा बिहार का नुकसान हो रहा है ना? किसका? तो इसमें ये बताइए कौन होगा? इसका जवाबदेही कौन होगा? राजद भी होगा और भाजपा भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर आप सटा क्यों रहे हैं, आज ही अगर पलटी मारते हैं, आप बताइए। तो तेजस्वी यादव तो खुला कह रहे हैं कि आप आइए, आपका स्वागत रहेगा, यानी कि आप भी तो रेडी हैं। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन तो आपको और पूरे बिहार को बर्बाद कर रहा है। तो वही बात है, तो हम लोग किसको पे भरोसा करें? बताइए, हम लोग काम नहीं न कर रहे हैं। चाहिए ना किसी को सरकार में। देखिए, अभी आया बिहार पुलिस आया, एग्जाम हुआ, फर्स्ट डेट रिलीज हो गया, कैंसिल हो गया, अभी तक नहीं री एग्जाम हो रहा है, तब इसमें
किसका ही थी, जो एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनका दिक्कत हो रहा है कि नहीं। अब ये सोच रहे हैं कि अभी यूपी पुलिस भी आया, उसमें भी हम लोग अच्छा, बिहारी में काहे प्रोटेस्ट होता है ब्रदर, ये बताइए सबसे बड़ा। क्योंकि बिहारी में नौजवान है ज्यादा सरकारी नौकरी, ज्यादा सरकारी रेलवे में। ऑप्शन के लिए क्या करना होगा? ऑप्शन के लिए सरकार को सोचना चाहिए ना, केंद्र सरकार का भी तो कर्तव्य बनता है। मान लीजिए मोदी सरकार जीते हैं, जो अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं, हाँ। अपने घर में दरवाजा आप लगाइएगा कि डेहरी वाला लोग लगाएगा? तो सर हम अपने दरवाजा खरीदना चाहिए। सुनिए 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 सुनिए, हम अपने घर में दरवाजा हम भी लगाएंगे, लेकिन सुनिए, अगर आप हमसे भाड़ा पैसा लिए हैं कि हम आपको बना के देंगे तो आप दीजिएगा तबे ना हम लगवाएंगे। लेकिन ऑर्डर देंगे ना आप? कहे नहीं देंगे ऑर्डर? तो ऑर्डर अब जीत के सरकार मेन कारण तो 32 साल से यही है सर। 4 साल का 32 साल से 2 ही लोग बैठा है सर, 4 साल या तो लालू या तो नीतीश। सर छोड़िए, उस टाइम का मोदी जी का 4 साल का अभी आया आर्मी, बताइए क्या कर रहे हैं हम 4 साल में? अभी हम लोग का पूरा लब था कि अरे आर्मी लवर कहेंगे, कुछ नहीं हुआ। 4 साल में जाके आज बताइए आप भैया, 4 साल हम लोग वहाँ नौकरी करेंगे, राइफल के प्रैक्टिस करेंगे, पूरा जोश आ जाएगा कि हम लोग आर्मी है। 4 साल बाद आ जाएंगे, हमको गार्ड में नौकरी मिलेगा, आप कोई बोलेगा ना कैसे करे, तो उस टाइम क्या होगा? हम बताइए क्या करेंगे? वही भावना है। अगर हम लोग दिल से सुनिए, अगर दिल से कोई जॉब जिंदगी में करना चाहते, देखिए लोग पहुंचाइएगा ना वहाँ। एक होता है इंसान जिंदगी में सोचता है कि हमको ये चीज बनना है, एक होता है कि चलो अगर नहीं हुआ तो कुछ मिल जाए, रोजी रोटी चल जाए, परिवार होता है, सबका आगे दुनिया बसाना रहता है, ठीक ना। तो अगर हम लोग दिल से कोई जॉब चाहे थे ना तो वो आर्मी ही चाहे थे। हम लोग का जब 2020 में रनिंग क्लियर हुआ, मेडिकल क्लियर हुआ, डॉक्यूमेंट क्लियर हुआ, तो ये क्या किए, एग्जाम नहीं लिए, एग्जाम नहीं लिए। उसके बाद भी कोरोना था, कोरोना के बाद भी आए और 2 साल ऊपर से उनको छूट देना चाहिए तो 2 साल कम कर दिए। हम लोग का उम्र था कि इस बार एग्जाम लेंगे, इस बार एग्जाम में अगर फेल हुए तो अगला बार ट्राई करते। हमारा का नाम, लेकिन हम लोग का उम्र खत्म हो गया, आर्मी का हम लोग का जिंदगी का सपना था वो सब खत्म हो गया। बताइए सिंगापुर बना रहे हैं, ज्यादा समय बता फिर कोई देखिए नहीं पाएगा। आपने सुना कि मैं इस लाइब्रेरी में आया और युवाओं का मानना है कि सरकार चाहे जिसकी भी हो काम करे और ऐसा काम करे कि युवा बेरोजगार ना रहे। यहाँ के पढ़े लिखे युवाओं का मानना है कि जो काम करेगा, हालांकि केंद्र की सरकार से यहाँ के युवा काफी नाराज है और नाराजगी का मेन वजह है बेरोजगारी। बेरोजगारी का आलम यह है कि रोजगार उपलब्ध नहीं होता है। इनके पास प्राइवेट भी जॉब नहीं करने के लिए ऑप्शन है कि प्राइवेट करेंगे, मजबूरी एक है कि नौकरी के लिए तैयारी करेंगे। जैसे ही नौकरी अगर नहीं लगता है, डेट एक्सपायर कर जाता है, तो ये पढ़े लिखे लेबर बन जाते हैं और इतना ज्ञानी लेबर कि कहिए मत, कारण कि पूरा जीवन ये लोग खपाते हैं पढ़ाई में और उसके बाद भी अगर जॉब नहीं मिलता है तो वही पढ़ा लिखा लेबर दिल्ली जाता है, महाराष्ट्र जाता है, बेंगलुरु जाता है, बहुत मतलब अलग अलग शहरों में उधर पड़ताना झेलना पड़ता है। लेकिन यहाँ के राजनेताओं को अगर कहा जाए, चाहे वो किसी का भी परिवार हो, चाहे भाजपा का परिवार हो, राजद का परिवार हो, चाहे जदयू का परिवार हो, उनके परिवार के लोग पैदाइशी नेता पैदा होते हैं। बाकी ये जो जितने लोग बिहार के होते हैं वो या तो मजदूर पैदा होते हैं या तो सरकारी नौकरी वाले पैदा होते हैं। तो इन सब का बाधा तोड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। सरकार जिसका भी आए, अगर युवाओं का नहीं सुनते हैं तो सरकार बेकार है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस लाइब्रेरी के लोगों के साथ मैंने बात किया और बात करने में अच्छा लगा कि कुछ पढ़े लिखे लोग आज पूरे दिन के बाद मतलब रात्रि में मिले और पढ़े लिखे लोगों के साथ बात करने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। और मैं चाहूँगा कि आगे भी इस जगह पे आकर और कभी जब दिल दुखी हो जाए ताकि यहाँ पे युवाओं से बात किया जाए, क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे युवा मिले। इसके लिए मैं लाइब्रेरी को धन्यवाद देता हूँ और मैं बता दूं कि ये लाइब्रेरी गंगोली गांव में चलता है और सारे लोग अपने से मिलाकर 2011 से चला रहे हैं। एसएम लाइब्रेरी का नाम हुआ और मैं आर्यन सिंह हूँ और मेरे साथ कैमरा पर अंकित कुमार सिंह है। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज।